फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, मोदी का वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने कहा शर्म करो, 3 किसानों की मौत हो गई। लेकिन इधर दिल्ली में किसान परेशान है और आप लोग बता दें वहां पर पीएम मोदी जो है यहाँ पर नाच गा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा ऐसे कहने से नहीं मिल जाती एमएसपी, किसानों को बेवकूफ बनाना बंद करे मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणधीर सुरजेवाला का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा किसानों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गाजियाबाद बॉर्डर पर आप लोग बता दें, जी हां किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, तोड़ते हुए ट्रैक्टर चलाते हुए आगे बढ़ गए। जी हां पुलिस और किसानों में भयंकर झड़प। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां जमाखोरी, कालाबाजारी और यहां पर यह सब करने की फिराक में मोदी सरकार एमएसपी की नहीं ले रही है। आप लोगों को बता दें कोई भी जानकारी नहीं दे रही है, ना ही इसकी जिम्मेदारी अपने सर ले रही है। क्या कुछ घोटाले हो रहा है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें देंगे, कुछ हैदराबाद की भी खबर निकल कर आ रही वो भी आपको बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आज आप लोगों को बताया गाजियाबाद बॉर्डर पर भयंकर हमला किसानों का। जी हां दरअसल पुलिस और किसानों में हुई झड़प के दौरान आप लोग बता दें गाजियाबाद बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से कुचल डाला। किसानों ने इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका है। टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर इन सब पे तो आपने बवाल देखा ही था, लेकिन आप लोग बता दें गाजियाबाद के इधर जो यहाँ पर इतना ज्यादा किसानों का गुस्सा फूटा, इतना ज्यादा किसानों का गुस्सा बढ़ गया कि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पूरे बैरिकेडिंग पे जो यहाँ पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। आप लोग बता दें पुलिस और किसानों में भयंकर तरीके से झड़प हुई है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों की आज हुई थी बैठक, किसानों का सीधा फैसला। कहा जब तक नहीं मानेंगे, जब तक के काले कानून को वापस नहीं ले लिया जाएगा। जी हां शर्तों पर बात नहीं होगी। बात बैठकर बात हुई है। आज नड्डा के घर पर मीटिंग भी हुई थी, जेपी नड्डा के घर पर। उसके बाद किसानों से बातचीत की जा रही है। आप लोग बता दें हालांकि जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है हमारी टीवी के दौरान, जिनसे पूछा गया उनका ज्यादातर यही कहना है कि मोदी सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं थी, क्योंकि हर जगह बार बार ये बोला जा रहा है कि ये जो काला कानून है ये किसानों के लिए बहुत अच्छा। क्यों भैया, अगर अच्छा होता तो सड़कों पर किसान आज यूं नहीं घूम रहा होता, आज किसान ऐसा परेशान नहीं हो रहा होता, खेत खलियान छोड़कर यहां पर बैठा है। 3 किसानों की मौत हो गई। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं किसानों की मौत पर पीएम मोदी का एक जोरदार वीडियो वायरल हुआ, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ हो रहा है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बात में बैठक जो हुई है उसको लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहा है। माना जा रहा है किसान जो ज्यादातर मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बात की गई है अब आगे का रास्ता कुछ निकलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को पीएम मोदी का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने की थू थू। कहा इधर किसान सर्दी में ठंडी में मर रहा है, 3 किसानों की मौत हो चुकी है और ऐसे में हमारे देश का पीएम जो है वो भैया जाकर नाच गाना कर रहा है। जी हाँ आप लोगों को बता दें दोस्तों कल यहाँ पर जिस तरीके से दिवाली बनाई गई है, पीएम मोदी द्वारा दिए जलाए गए हैं, उसको लेकर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से मोदी सरकार जी हाँ लोगों को अच्छा खासा बेवकूफ बनाती है, आंखों में आंसू लाकर, ये कला हमारे पास नहीं है। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से यहाँ पर मोदी जी ने वो दिए जलाए, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो भजन सुनते हुए अपने हाथ पैर को थिरकाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया कि क्या यही है वो देश, यही है जिन लोगों ने अपने जो यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकारी मुलाजिम है पीएम मोदी, राइट। अगर मैं गलत ना बोल रहा हूं तो जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमारे देश के पीएम में अहंकार भर गया है। यहाँ पर अपने लिए प्लेन खरीदे जा रहा है, प्राइवेट उड़ा जा रहा है, और जो यहाँ पर भैया घूमने जाया जा रहा है, दिए जलाए जा रहे हैं इतने इतने। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि एक तरफ तो किसान परेशान है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर मंदिर में भगवान को खुश करने पहुंचे हैं पीएम मोदी। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, रणवीर सुरजेवाला का बड़ा हमला। जी हाँ, आप लोग बता दें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी को किसानों की पूरी बातें मानना चाहिए। ये जो गूंगी बहंगी सरकार, गूंगी बेली बने हुए बैठी है, उसको सबसे पहले तो एमएसपी, इन तीनों काले कानून को खत्म करना चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों फिर अपने वीडियो में याद दिला दूं, किसानों को तभी मानना चाहिए जब ये तीन काले बिल को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। रणवीर सुरजेवाला का कहना है। दूसरा उनका कहना है, जिन भी किसानों को पराली जलाने के आरोप में अंदर डाला गया है झूठे तरीके से, जो बेचारे गरीब किसान हैं, उन लोगों को तत्काल में जो है छोड़ना चाहिए। तीसरी बात जो रणदीप सुरजेवाला ने कही, उनका कहना है जिन भी किसानों को जो यहाँ पर गलत तरीके से 12,000 किसानों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए, झूठे केस, ऐसा एनआरसी और सीएए के वक्त भी हुआ था दोस्तों, और वो लोग अभी भी बेचारे, उनमें से कई लोग जेल में पड़े हुए हैं। जी हाँ, दिल्ली दंगे के दौरान की भी यही हुआ था। तो ये लोग जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले अब किसान को भी नहीं छोड़ा। आप खुद सोचिए कि वो किसान जो कि आपको अनाज उगाकर खिलाता है, उस किसान की 3 दिन हो गए आज लाश पड़े हुए। टिकरी बॉर्डर का ये मामला है, आप लोगों को बता दें दोस्तों। और यहाँ पर 3 दिन से वो जिसकी मृत्यु हुई है, जो बुजुर्ग है, उनकी लाश अभी भी वहीं पर रखी है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज हैदराबाद में दिखा असदुद्दीन ओवैसी का फिर से एक बार भयंकर जलवा। दोस्तों दरअसल जब से चुनाव की बात निकली है, जब से चुनाव आए, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का परचम लहराला। जी हाँ, अमित शाह की हैदराबाद जाकर बहुत ही बुरी किरकिरी हुई है। हैदराबाद वालों ने कहा हम बिकाऊ नहीं है। जी हाँ, असद ओवैसी की पार्टी एएमआई को ही वोट मिलेगा, यानी कि फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी का जादू छा गया और जहां पर एक बार फिर से अमित शाह की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा एमएसपी कहने से नहीं मिलती है। किसने कहा था मोदी सरकार को यह ऐतिहासिक बिल बनाने के लिए? दोस्तों ये संजय सिंह ने जो बात बोली है, ये समझने लायक है। आप इसको जरा समझिए, मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने यह कहीं भी नहीं बताया है कि एमएसपी कितनी मिलेगी और इतनी मिलना ही चाहिए एमएसपी किसान को, वरना उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्यों नहीं लिखा गया एमएसपी का? क्योंकि मोदी सरकार के दिल में चोर है। अगर चोर नहीं होता तो भाई एमएसपी लिखती। दूसरी बात कि यहाँ पर ये सिर्फ जमाखोरी, कालाबाजारी करने के लिए जो है, अपने पूंजीपति यारों को अमीर करने के लिए मोदी सरकार ने ये उठाया कदम, अडानी और अंबानी जैसे लोग। अब आप ज़रा समझिए, देखिए दोस्तों, छोटा किसान ओबियसली, बहुत सारे जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो शायद स्टॉक कर रख भी लें अपनी फसल को, जब तक कि उनके पास अच्छा दाम नहीं आएगा। लेकिन इससे छोटा किसान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मिनिमम 85% किसान, यानी कि 85% किसान ख़त्म हो जाएगा जब उनको एमएसपी नहीं मिलेगी। और जब वो लोग अपना अनाज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो लोग अपना अनाज स्टॉक करके नहीं रख सकते, फल सब्जियां स्टॉक करके वो लोग नहीं रख सकते। ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं, फार्मर, जिनके पास बड़े बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो लोग ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो किसान हैं उनकी तादाद 85% जो छोटे किसान हैं उन्हीं की है। अब यहाँ पर मोदी सरकार ने तो साफ कर दिया, एमएसपी का कोई बताया नहीं गया कि भाई इतनी मिलना ही चाहिए। और ऊपर से एक बात सबसे बड़ी जो इसमें बीच का रखा गया है कि भाई यहाँ पर इस सारे मामलों को एसडीएम देखेगा। तो अब आप खुद सोचिए कि एसडीएम पूंजीपतियों की सुनेगा या फिर गरीब की सुनेगा? क्या हमें यह पता नहीं है कि भारत में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है? आज जहां भी जाओ नीचे से जो है यहाँ पर पैसा लेन देन चलता है सरकारी जगहों पर। अभी एक रिपोर्ट साझा हुई थी जिसमें मोदी सरकार के नेतृत्व में, मैंने आपको बताई भी थी वो रिपोर्ट, जो कि यहाँ पर अखबार ने छापी थी, कि मोदी सरकार के 6 साल के राज में सबसे बड़ा घूसखोर बन चुका है हमारा भारत। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घूसखोरी चलती है। ये सर्वे के दौरान पता किया गया था और अखबार में भी छापा था, जो कि मैंने आपको बताया था। अब संजय रावत साहब ने, जो संजय सिंह ने बात कही है, वो 16 आने सच है कि भाई यहाँ पर पूरा किसान ख़त्म हो जाएगा, वो स्टॉक कर छोटा किसान सामान नहीं रख पाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर
किसान क्या करेगा, अपनी जान खुद ही ले लेगा, जैसे पहले भी किसानों ने करा है बेचारे, कई किसानों ने। और इससे फायदा किसको होगा, अडानी और अंबानी फल के स्टॉक करके रख लेंगे, सब्जियां लेकर खरीद के रख लेंगे, अनाज खरीद के रख लेंगे, और जब ये मार्केट में ये सब सामान की कटौती हो जाएगी, मतलब जब खत्म हो जाएगा सामान, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, तब अडानी और अंबानी अपने मुंह मांगे दामों में इस सामान को बेचेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो फैसला है, ये जो बोला गया था, ये किसकी तरफ जा रहा है, अडानी और अंबानी की तरफ, या फिर जो यहां पर गरीब के हित में। तो कुल मिला के बात यह है कि 3 काले कानून को रद्द होना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये निकल रही है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का मोदी पर बड़ा हमला, कहा पहले गुंडा कहा, फिर खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया। सिर्फ वो लोग हिंदुस्तानी हैं जो कि बीजेपी में शामिल है, हम लोग जो है आतंकवादी हैं, जो बीजेपी के खिलाफ जाए वो आतंकवादी हो जाता है। दोस्तों ये बात सोचने वाली है, आपने अगर नहीं सोचा तो अभी सोचिए। सबसे पहली बात, CAA-NRC का जब प्रदर्शन हुआ उस वक्त भी यही बताया गया कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, गुंडे हैं। उसके बाद जब दिल्ली में हिंसा हुई, मुसलमानों को एक एक कर कर चुना गया, और मुसलमानों के जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं निकले उनको मीडिया पर जमकर जो है बेइज्जत किया गया, उनका झूठे आरोप लगाए गए, और बाद में कुछ नहीं निकला उनके खिलाफ। चौथी बात, अब किसान बिल जब आया तो इसमें बताया जा रहा है कि ये किसान तो खालिस्तानी है, ये तो किसान है ही नहीं, ये तो कांग्रेस भड़का रही है, ये तो गुंडे हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए, किसानों ने कहा कि सबसे बड़े गुंडे तो अमित शाह है, जो कि 3 मौतें करवा चुके हैं, और हम उन पे 302 का केस दर्ज कराएंगे, जितनी भी मौतें हो रही हैं उसका मुआवजा लेंगे, और हमारी ये शहादत है। अगर मोदी सरकार समझ रही है कि हम मरने के डर से ये जगह छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल गलत है, यहां से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। अब आप बताइए कौन ज्यादा बेटर है, किसान या मोदी सरकार? अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और मानते हो कि किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भाइयों को भी असलियत पता चल सके बीजेपी और गोदी मीडिया की। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।